स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। मैं हूं आपके साथ अफीफा मलिक। पश्चिम बंगाल की राजनीति का तिलिस्म हर दिन अपना रंग बदल रहा है। ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता से बेदखल करने की लाख कोशिश के बाद भी बीजेपी को अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब भाजपा के हाथ एक ऐसा मोहरा लगा है जिसने भाजपा की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। बात हो रही है कभी ममता बनर्जी के खास रहे हुमायूं कबीर की, जो आज ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का ऐलान कर रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हुमायूं कबीर को पर्दे के पीछे से भाजपा कंट्रोल कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक को माना जाता है और भाजपा कबीर के जरिए ममता से उस वोट बैंक को तोड़ना चाहती है। तो क्या ममता बनर्जी से बगावत कर हुमायूं कबीर अब भाजपा की बी टीम बन चुके हैं, जैसा असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता रहा है? आपको याद होगा कि विपक्षी दल बिहार के चुनाव में ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते थे। उनका कहना था कि ओवैसी राज्य में चुनाव लड़ मुस्लिम मतों में बंटवारा करते हैं, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। तो क्या हुमायूं कबीर बंगाल के ओवैसी बनने की राह पर हैं? ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, हम आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति में ध्रुवीकरण की धार तेज होती जा रही है। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से बाहर हुए नेता, जिनकी बगावत के सुर खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद से जुड़े एक विवाद के बाद सुर्खियों में आ चुके हैं हुमायूं कबीर, जिनकी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर बंगाल की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। उनकी ये नई पहल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए नई चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। टीएमसी से निष्कासित किए जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जनता उद्यन पार्टी रखा है, जिसका ऐलान वो मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में एक बड़ी सभा के जरिए करने जा रहे हैं। हुमायूं का दावा है कि उनकी राजनीति का केंद्र विकास होगा, लेकिन उनके कदमों को मुस्लिम वोटों के नए ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर विवादों में आ गए थे। इस कदम को पार्टी लाइन से अलग बताते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद हुमायूं कबीर ने न सिर्फ अपनी नई पार्टी की घोषणा की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि वो अगले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम आबादी 70% से ज्यादा है, हुमायूं कबीर की राजनीति का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। यहां से वो खुद को मुस्लिम समाज के एक मजबूत नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि वो न सिर्फ भाजपा और टीएमसी के खिलाफ मैदान में होंगे, बल्कि कांग्रेस, सीपीआईएम और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना भी खुली रखेंगे। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 20 पर टीएमसी और 2 पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन हुमायूं कबीर यहां 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य खुद को चुनाव के बाद एक निर्णायक ताकत के तौर पर स्थापित करना है। हुमायूं कबीर खुले तौर पर ममता बनर्जी की मुस्लिम राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। वो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से वोट तो लिए, लेकिन उनके हक और विकास पर गंभीरता से काम नहीं किया। इस बयानबाजी के जरिए हुमायूं कबीर मुस्लिम मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ही उनके हक की असली आवाज बनेगी। यह संदेश खास तौर पर उन इलाकों में असर डाल सकता है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं, जो लगभग 100 विधानसभा सीटों पर नतीजे तय करने की क्षमता रखते हैं। पिछले एक दशक से ये वर्ग टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। ममता बनर्जी की लगातार 3 चुनावी जीत में मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। हुमायूं कबीर की एंट्री और बाबरी मस्जिद से जुड़ा मुद्दा इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और आसपास के जिलों में। आक्रामक बयानबाजी के जरिए खुद को मुस्लिम नेतृत्व के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद का नाम और नई पार्टी दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं। फिलहाल हुमायूं कबीर को हल्के में लेना शायद जल्दबाजी होगी। उनका असर कितना गहरा होगा, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे, लेकिन इतना साफ है कि उनकी राजनीति ने बंगाल के चुनावी मैदान में एक नया समीकरण जरूर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी के लिए ये आने वाला चुनाव पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता दिख रहा है। बाबरी मस्जिद के नाम पर उठी राजनीति, तृणमूल कांग्रेस से टकराव और अब नई पार्टी का ऐलान।
हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासत में एक नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों से निकलती ये चुनौती सिर्फ एक नेता की महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उस वोट बैंक पर सीधा दावा भी है जिसे अब तक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। चुनाव नजदीक है, सियासी ध्रुवीकरण तेज है और मैदान में समीकरण बदलने की तैयारी साफ दिख रही है। ऐसे में हुमायूं कबीर का ये दाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत बन सकता है जहां सत्ता की लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि वोट बैंक की पकड़ को लेकर भी खुलकर लड़ी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ।